बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग घरों में खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन वर्क करेंगे। अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और एक ख़त किया था हमने और मजमून किया था। तो मैं इन सब और इसके अलावा ग्रामर पोर्शन भी किया था हमने। तो आज मैं इन चारों चैप्टर्स के आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी। तो बच्चों, पहले सबक में आ जाइए। पहला सबक हमारे पास हम्द का है। तो हम्द की बुलंद ख्वानी भी कर ली थी, खुशखती भी की थी हमने, आप लोगों को याद होगा। तो उसके बाद आज मैं आप लोगों को रिवीजन में ये बताऊंगी कि अल्फाज मायनी हमने किया था। अल्फाज मायनी में हमने सदा, बरमला, सना, धनक, कहकशा, इसको लाइन ड्रॉ करके हमने अल्फाज सारे लिखे थे। उसके बाद इसकी मीनिंग्स लिखी थी और फिर जुमलों में इस्तेमाल किया था हमने। तो ये वाला वर्ड करने के बाद आप लोग आ जाइए कि अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करें। दरिया, खेतियां, आसमान, सर्दियां, घटा, इन सेंटेंस को जुमलों में इस्तेमाल करिएगा, जो कि मैंने आप लोगों को आपकी कॉपी में करके बता दिया है। ठीक वैसे ही काम करिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। सूरज, सितारे, आसमान, डैश, जंगल ये सहरा गुलिस्तां, डैश डैश, हूर व फरिश्ते इंसुजां, डैश, फल फूल और ये खेतियां। तो बच्चों, इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप लोग हम्द का चैप्टर पढ़िएगा तो ये शेर खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में आइए, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। वाहिद जमा, लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ये वाहिद जमा करेंगे। काला, तोता, अंधा, भूखा, गधा। मुज़क्कर मोनस पे आ जाइए। अब्बा, बादशाह, राजा, ऊंट, चूहा। अल्फाजिद, इंसान, अपना, बहादुर, जवान। तो बच्चों, ये जिस तरीके से कॉपी वर्क में करवाया था, पिछली वीडियो देखिएगा। लाइन ड्रॉ करके अलग अलग कॉलम बना के ये सारा वर्क आप लोग कंप्लीट करिएगा। तो ये हम्द का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा बच्चों, अब दूसरे चैप्टर पे आ जाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी। अल्फाज मायनी करिएगा। अल्फाज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राय हक, हयात, कमान, पेशकदमी, हिकमत अमली, सफबंदी। इसके मायने लिखने के बाद इसके जुमले बनाइएगा, जिस तरह से हमने अपनी कॉपी पे किया है। सवाल और जवाब पे आ जाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? सवाल नंबर 2, कुरान शरीफ में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ को क्या नाम दिया है? नंबर 3, आप किस जंग में जख्मी हुए? उसके बाद खाली जगह पे आ जाइए। खाली जगह में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तमाम डैश मौजूद थी। नेक्स्ट, कुरान पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और औसाफ को डैश का नाम दिया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद डैश थी। नेक्स्ट, अरब डैश के आगे सर झुकाते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत डैश को डैश में हुई। ये सारा हमने सॉल्व करवाया हुआ है कॉपी पे। ये रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट वर्क हमारा ये था, ग्रामर का पेज था कलमा और मुहम्मल। कलमा और मुहम्मल समझाया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद कुछ वो क्वेश्चंस बुक में दिए हुए वो सॉल्व करना था। कलमा क्या होता है? तो जिन अल्फाज की कोई मायने हो। दूसरा सवाल ये था कि मुहम्मल क्या होता है? तो जिन अल्फाज के कोई मायने ना हो। लफ्ज़ क्या होता है? हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है। तो दूसरा सवाल ये था कि महमल लफ्ज़ अलग करके लिखें। 4-5 इसमें सवालात दिए गए हैं और इसमें लाइन्स बनाई गई है। लाइन्स में से हमें महमल अलग करके लिखना है। गरीब आदमी मांग तांग कर गुजारा करता है। इसमें महमल तांग है। नेक्स्ट आ जाइए। ये गाने वाले का वक्त नहीं। तो वाने क्या है? महमल। रोटी वोटी तो खा लो, वोटी महमल। तुमने चाय वाय तो पी नहीं, वाय। जुलूस धूमधाम से निकला था, धाम महमल। मिसाल
के मुताबिक कलमे को महमल से मिलाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों ये, तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया हुआ है। इसको एरो से हमें कलमे को महमल से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दुरुस्त बात के सामने सही और गलत बात के सामने गलत का टिक लगाना है। कलमा और महमल के समझने के बाद हम एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज लफ्ज है, सही। हर लफ्ज के मायने होते हैं, गलत। महमल कलमा के बगैर नहीं लिखा जाता, सही। लफ्ज हुर्फ से बनते हैं, सही। सच मुच कलमा है, गलत। झूठ मूठ में मूठ महमल है, सही। तो बच्चों तीसरे चैप्टर में आ जाइए। तीसरा चैप्टर हमारा शाह अब्दुल लतीफ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ भटाई में हमने अभी अल्फाज मायने किए हैं और उसके जुमले बनाए हैं। तो अल्फाज हमारे पास ये हैं बस्ती, उर्स, कस्बा, सूफी, अकीदत। इनके आप मायने लिखिएगा, फिर जुमले बनाइएगा। सवाल जवाब पे आ जाइए। शाह साहब के वालिद का क्या नाम था? नंबर 2, शाह साहब किस ज़बान के शायर थे? नंबर 3, आपके कलाम का क्या नाम है? खाली जगह पुर करें। शाह अब्दुल लतीफ भटाई डैश के नजदीक एक कस्बे में पैदा हुए। नेक्स्ट आ जाइए। आप बचपन ही से बहुत डैश थे। नेक्स्ट, आपके कलाम का नाम डैश है। नेक्स्ट, नई बस्ती का नाम डैश रखा गया। नेक्स्ट आ जाइए। आप सिंधी जबान के डैश थे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है। तो अब शाह अब्दुल लतीफ भटाई के ग्रामर पोर्शन में आ जाइए। इस्म की किस्में। इसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि इस्म की 2 किस्में होती हैं और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करवाए थे, ठीक है। एक्सरसाइज में हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? इस्म की 2 किस्में होती हैं। इसमें मार्फा किसे कहते हैं? वो इस्म जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम हो। नंबर 3, इसमें निकरा किसे कहते हैं? वो इस्म जो किसी आम शख्स, आम चीज, आम जगह का नाम हो, वो इसमें निकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दिए हुए इसमों में से इसमें मार्फा, इसमें निकरा अलग अलग करें। तो बेटा इसमें मार्फा और इसमें निकरा की हेडिंग डाली हुई है आपके बुक में और आपके अल्फाज दिए हुए हैं। तो उसमें से आपको इसमें मार्फा वाले की लाइन में इसमें मार्फा लिखना है और इसमें निकरा वाली लाइन में इसमें निकरा लिखना है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। इसमें मार्फा के गिर्द दायरा लगाए जैसे पहले जुमले में लगाया गया है। इसमें हम 5 सेंटेंस दिए हुए हैं। कोई हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। गुलशन इकबाल बहुत खूबसूरत से गाह है। गुजरात दरियाए चनाब के करीब है। बांग दारा शायरी की एक अहम किताब है। कायद आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। तो ये चारों सेंटेंस में से हमें इसमें मार्फा पे सर्कल करना है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा लिया आप लोगों को। इसमें निकरा के गिर्द दायरा लगाएं जैसे पहले जुमले में लगाया गया है। इसमें मार्फा पहाड़ पर गर्मी नहीं होती, अपनी किताब ले आओ। दरिया ज़्यादा गहरा नहीं है, आओ अब चाय पी लो, मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है। तो ये 5 सेंटेंस लिखने के बाद इसमें भी सर्कल करना है। जो इसमें निकरा है उसको हमें सर्कल करना है। कायम पाकिस्तान के चैप्टर पे आ जाइए बच्चों। उसके अमली काम में भी इसी तरह से हमने किया था कि अल्फाज मायने किए थे और उसके बाद हमने उसके जुमले बनाए थे। मतवाले जाले। मतवाले के मायने मस्त, जाले बहादुर दिलेर, गुलजार हरा भरा सब्जा, महकम मजबूत पायदार, दामन झोली मुराद पाना। उसके बाद हम सवाल जवाब पे आ जाते हैं। वतन की शान किनसे है? दूसरा सवाल है हम पर किसकी रहमत का साया है? नंबर 3, पाकिस्तान के परचम पर क्या बना हुआ है? इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पाकिस्तान रोशन, चांद, सहरा, वतन। अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करें। पाकिस्तान के हमत वाले, जब तक हमें जान रहे, जब भी हमने कदम उठाया। इन जुमलों को कंप्लीट करना है। जब हम ये नज़म पढ़ेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा कि हम कैसे लाइंस मुकम्मल करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा ख़त का था और उसके बाद मजमून का था। तो ख़त का मैंने खाका आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से लिखना है और उसकी कितनी सतर हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ताकि आप लोग किसी के भी नाम ख़त लिख सकें। सबसे पहली सतर में हमने कराची लिखा था, शहर का नाम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने तारीख डाली थी, महीना और 2020, उसके बाद कॉमा। नेक्स्ट सतर पे आ जाइए, प्यारे चचा जान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अस्सलामु अलैकुम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद आखिरी सतर पे आइए, उसमें हमने हाल अहवाल के बाद अपना मकसद बयान कर दिया और नीचे अल्लाह हाफिज लिख दिया। लेकिन खाका और उसका यानी कि जिस तरह से जिस लाइन पे लिखा हुआ है वो आपको फॉलो करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में सेंड कर दिया था। और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा ये था कि रमज़ानुल मुबारक पे मजमून, जो कि बच्चों मैंने आप लोगों को तफसीली तौर पे पिछली वीडियो में सेंड कर दिया है, तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से जहन नशीन करके याद कर लीजिएगा। ये लास्ट वर्क आपका ये है, रमज़ानुल मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप में मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप लोग घरों में महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।